बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद फ़याज़ वीडियो ट्यूटोरियल्स.com की जानिब से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ। तो व्यूवर्स, पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने इफ़ की कंडीशन देखी और इसके साथ साथ लॉजिकल ऑपरेटर्स भी देख लिए। तो व्यूवर्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग नेस्टेड इफ़ की बात करेंगे, इफ़ के अंदर इफ़, ठीक है। तो व्यूवर्स, नेस्टेड इफ़ को करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं क्या काम कर लेता हूँ कि अपना वही डेटा यूज़र से डेटा ले लेता हूँ, ठीक है। हार्ड कोडिंग पे अब मैं काम नहीं कर रहा। पोस्ट यू टेस्ट इनपुट था, TEST, टेस्ट INPUT। व्यूअर्स, यहाँ पर ये हम लोगों ने नेम देखना है, ठीक है, टेस्ट इनपुट में। और मतलब यानी ये जो हमने ये जो दिया है, ये नेम हमें देना है जो हमारा HTML का है। तो व्यूअर्स, अगर आपको आइडिया नहीं है कि ये पोस्ट और ये सब चीज़ें ये क्या हो रहा है, तो व्यूअर्स आप हमारी प्रीवियस वीडियोस videotutorials.com पर आकर देख सकते हैं। INPUT और हमारा यूट्यूब पे चैनल उर्दू वीडियो लेक्चर, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलते रहें। और बस इस तमाम कोर्स के दौरान अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। और बस मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं और लैंग्वेज भी सीख रहे हैं। तो बस आप ये प्रोग्रामिंग के तमाम कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, चाहे आप सी पे काम करें, C# पे काम करें, जावा पे काम करें, जिस लैंग्वेज पे भी काम कर लें तो आप इजीली कर सकते हैं इस कोर्स की हेल्प से। और जस्ट सिंटैक्स डिफरेंस है और वो छोटे मोटे डिफरेंस में डिस्कस भी कर रहा हूँ यहाँ पे कि दूसरी लैंग्वेजेस में किस तरह से काम होगा। तो व्यूअर्स, अब हम लोग नेस्टेड इफ़ की तरफ चलते हैं। तो व्यूअर्स, इफ़ के अंदर इफ़, तो सिंपल सी बात है, मैंने इफ़ की कंडीशन लगा दी। यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया, इफ़ की बॉडी बना दी, ठीक है। और व्यूअर्स, मैं क्या काम करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ इफ़ USERNAME यूज़र नेम इक्वल इक्वल फ़याज़ हो, FAYYAZ फ़याज़ हो, तो तब तो ये वाली बॉडी चल जाए, ठीक है। ये तो हो गई वही हमारी पुरानी बात। अब हम आते हैं नई बात की तरफ। और मैं एक काम ये कर लेता हूँ, नई बात हमारी ये है कि अब इसके इस इफ़ की बॉडी के अंदर मैं एक और इफ़ लगा देता हूँ, ठीक है व्यूअर्स। आप इस बात को गौर करें कि मैं इस इफ़ की बॉडी के अंदर एक और इफ़ लगा रहा हूँ, ठीक है। और मैं करता हूँ इफ़, फिर इस इफ़ का वो लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, इस इफ़ की बॉडी आ गई। अब मैं इस इफ़ के अंदर क्या काम कर देता हूँ, कंडीशन दे देता हूँ पासवर्ड, PASSWORD पासवर्ड इक्वल इक्वल 1 2 3। तो जी व्यूवर्स, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि मैंने इफ़ की बॉडी के अंदर एक और इफ़ यूज़ किया, फिर उसकी बॉडी बना दी है। तो व्यूवर्स, ये हम लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये बिल्कुल इसी तरह से यूज़ होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए आपको डिफरेंस सिंटैक्स यूज़ करना है। तो व्यूवर्स, उसको हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो व्यूवर्स, अब हम लोग यहाँ पर क्या काम कर लेते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन अब इसको दे देते हैं। अगर इसका पासवर्ड ठीक हो, पासवर्ड ठीक है, तो हमारे पास क्या काम कर दे, ये वाली इफ़ की बॉडी चला दे, ठीक है। और यूज़र नेम ठीक हो तो हमारे पास ये इस इफ़ की बॉडी के अंदर आए, तो इस इफ़ की बॉडी के अंदर आएगा तो यहाँ पे एक और इफ़ की कंडीशन है और फिर यहाँ पर ये पासवर्ड चेक करेगा, ठीक है। तो मैं क्या काम करता हूँ, अगर ये दोनों ठीक होंगी ना तो यहाँ पर ये हमें प्रिंट करा देगा ECHO एको सक्सेसफुली लॉगिन। एको कर देते हैं SUCCESSFUL सक्सेसफुल, ठीक है। अगर आपका ये ईमेल और पासवर्ड दोनों ही ठीक हों, ठीक है। और उसके बाद अब हम लोग एक काम, ये इसके अंदर कुछ और एरर भी इसको प्रिंट करा देते हैं। तो व्यूअर्स, आपको सबसे पहले ये ख्याल रखना है, ये जो हमारी मेन बॉडी है, ये हमारी इफ़ की, दरअसल हमारा इफ़ का मेन बॉडी वो ये वाली है, ठीक है। इफ़ की मेन बॉडी हमारे पास ये है। अगर ये दोनों ही रॉन्ग होंगे ना, क्योंकि पहले ये आएगा इस वाली कंडीशन को चेक करेगा, ये ठीक होगी तो फिर इस वाली कंडीशन पे आएगा, अदरवाइज यही ख़राब होगी तो वो फ़ौरन से फ़ौरन यहाँ आ जाएगा, यहाँ एल्स पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एक काम ये कर देता हूँ, यहाँ इसको एल्स दे देता हूँ। एल्स में ये होगा कि ELSE। तो व्यूअर्स, आपको अगर आइडिया नहीं है कि ये इफ़ और एल्स क्या होते हैं तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखिए। और मैं आपको यही बताता जा रहा हूँ कि आप तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो है
इसी तरह से इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, चाहे सी शार्प जो भी कर रहे हो। तो लिख देता हूँ यूज़र नोट फाउंड, USER यूज़र NOT नोट FOUND। तो व्यूअर्स ये जो हमने पहले लास्ट इफ़ की बॉडी लिखी है, लास्ट जो हमने एल्स की बॉडी लिखी है, इसका मकसद ये है कि हमें फ़ौरन से अगर दोनों कंडीशन ठीक नहीं होंगी, ज़ाहिर सी पहली कंडीशन गलत होगी तो फ़ौरन ये बाहर आ जाएगा, पहली ट्रू होगी तो जब ही आगे आएगा, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर लिख दिया कि यूज़र नॉट फाउंड, क्योंकि अगर उसका यूज़र नेम नहीं होगा तो यूज़र नॉट फाउंड ही देगा, ठीक है। और व्यूअर्स अब हम लोग इस पर आते हैं, और इस पर मैं एक काम ये कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पर एक काम ये कर लेता हूँ, यहाँ पर अगर इसका पासवर्ड गलत हो, क्योंकि ये वाली कंडीशन को ये परफॉर्म करके आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा, अगर ये वाली कंडीशन रॉन्ग होगी तो फिर ये वाली बॉडी कर देगा सक्सेसफुल लॉगिन, ठीक है। अदरवाइज मैं यहाँ पर इसके लिए भी एल्स दे देता हूँ, इस वाली कंडीशन के लिए भी, ठीक है। ये इस कंडीशन की बॉडी है, आप ख्याल रखिएगा इसके अंदर, क्योंकि हम लोग नेस्टेड इफ यूज़ कर रहे हैं। तो इस वाली कंडीशन की बॉडी है, तो मैं इसके लिए पासवर्ड ये एरर ये प्रिंट कर देता हूँ, अगर गलत हो तो एल्स क्या कर दें, फॉरगेट पासवर्ड, ECHO पासवर्ड, रॉन्ग पासवर्ड कह देता हूँ, ठीक है, WRONG रॉन्ग PASSWORD पासवर्ड। तो व्यूअर्स अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है, फिर दोबारा आकर कोड पे बात करते हैं। तो मैं अभी इसको पहले रन करता हूँ, आप चेक कर लें, हम लोग इसको पहले चेक करते हैं कि किस तरह से हमारे पास ये काम करता है। तो व्यूअर्स अभी ये क्या कह रहा है, यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहले कोई डेटा एंटर हुआ हो। तो व्यूअर्स मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ FAYYAZ फयाज, और पासवर्ड में इसको यहाँ पे कोई भी रॉन्ग दे देता हूँ, वैसे ही रॉन्ग पासवर्ड देता हूँ। तो अभी ये क्या कहेगा, हमारी कंडीशन के मुताबिक आप देख रहे हैं क्या कह रहा है, रॉन्ग पासवर्ड। आप देखिए यहाँ बात क्या हुई है, हमने यूज़र इसको सही दिया, पासवर्ड हमने गलत दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास, हम अब दोबारा अपने कोड पर आते हैं और मैं आपको कोड की एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि कोड क्या करना चाह रहा है, नेस्टेड इफ होता क्या है। तो अभी फिर सबसे पहले क्या काम करेगा कि हम पहले वो सबसे जैसे ही इसको यूज़र जैसे ही इसको डेटा मिलेगा यहाँ से, तो सबसे पहले इस कंडीशन को वो चेक करेगा। अब इस कंडीशन, ये हमारी कंडीशन ट्रू थी, ठीक है, ये हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू थी, क्योंकि यूज़र इक्वल टू फयाज ही था, कोई रॉन्ग नहीं दिया था। तो फौरन से वो क्या काम किया, इस बॉडी में आया। अब इस बॉडी के अंदर उसको एक और इफ की कंडीशन मिल गई। अब यहाँ पे हम कोई भी लाइन ऑफ एक्शन दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस बॉडी के अंदर उसको क्या मिला, एक और इफ की कंडीशन मिल गई। और ये बॉडी आप यहाँ पे देखें तो कहाँ जाके एंड हो रही है, ठीक है, ये बॉडी आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और एंड आपने इसका देखना है, ये जो डार्क हुआ है यहाँ पर, तो ये यहाँ पे एंड हो रही है। अब ये हमारे पास ट्रू है, तो इसलिए हमें इसने एल्स का ब्लॉक नहीं चलाया, क्योंकि आपको पता है कि एल्स का ब्लॉक क्या करता है। तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो गई, फिर उसने यहाँ पर आकर इसको एक और कंडीशन मिली, ये वाली कंडीशन चेक की, लेकिन ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं थी, ये वाली कंडीशन थी फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर पासवर्ड 123 है, हमने वहाँ से कुछ और एंटर किया था। तो ये वाली कंडीशन उसको फॉल्स मिल गई। तो जब जैसे ही ये वाली कंडीशन फॉल्स मिली, ऑब्वियस सी बात है, जब कंडीशन फॉल्स मिलती है तो एल्स का ब्लॉक चलाएगा, वो ये वाला ब्लॉक नहीं चलाएगा अब, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन अब ये वाला नहीं चलाएगा, वो एल्स का ब्लॉक चलाएगा। तो हमने एल्स में इसको क्या दिया हुआ है व्यूअर्स, एल्स के अंदर हमने इसको दिया हुआ है रॉन्ग पासवर्ड। तो इसने, क्योंकि ये वाली कंडीशन फॉल्स थी, तो इसलिए उसने रॉन्ग पासवर्ड जो है वो हमें प्रिंट किया। और व्यूअर्स मैं अब क्या काम करता हूँ, इसके अंदर ईमेल गलत डालता हूँ, पासवर्ड ठीक डालता हूँ। तो देखिएगा इसका फ़ायदा नहीं होगा हमें, ठीक है ना, पासवर्ड बेशक सही डाल दें हम लोग, पासवर्ड हम लोग बेशक सही डाल दें, हमारे पास पहली कंडीशन ट्रू होगी तो जब भी ज़ाहिर सी बात है इफ का जो है वो आगे आएगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा था। तो व्यूअर्स मैं अब इसके अंदर ये काम करता हूँ, ईमेल गलत डाल देता हूँ, यानी यहाँ यूज़र गलत डाल देता हूँ, ALI अली, ठीक है, और पासवर्ड में यहाँ पे डाल देता हूँ 123। तो अब मैं अली और 123 लिखूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर यूज़र नॉट फाउंड कहेगा। तो व्यूअर्स यूज़र नॉट फाउंड, अब यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, जैसे ही उसने आकर देखा पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो फौरन का फौरन उसने क्या काम किया, अपनी इस बॉडी को उसने एग्जीक्यूट नहीं किया। जैसे ही यहाँ पर आया, उसे डेटा मिला, उसने ये कंडीशन चेक की, यही कंडीशन ही फॉल्स है, यहाँ फयाज नहीं मिल रहा है, यहाँ कुछ और मिल रहा है। तो अगर सही होती तो ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट करता,
लेकिन अब जाहिर सी बात है ये वाली कंडीशन फॉल्स है, तो उसने फौरन से फौरन इस, अब देखिए ये बॉडी एंड कहाँ हो रही है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ये बॉडी यहाँ जाके एंड हो रही है, तो उसने इसका एल्स का ब्लॉक जो है वो इसने चलाना शुरू कर दिया। तो व्यूअर्स इस एल्स के ब्लॉक के अंदर में हमने क्या कहा था, यूजर नॉट फाउंड, क्योंकि उसका ईमेल ही यहाँ पर नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो व्यूअर्स ये मैंने थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा बता दिया कि नेस्टेड इफ हम लोग किस तरह से यूज करते हैं। तो व्यूअर्स इसी तरह से ज्यादातर लॉगिन सिस्टम भी हमारे पास काम कर रहे होते हैं, और भी बहुत डिफरेंट तरीके होते हैं। तो व्यूअर्स हम उस वक्त जब हम अपनी एप्लीकेशन जब हम लोग बना रहे होंगे, तो उसके अंदर हम उसको डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन देंगे, डेटाबेस से वैल्यू लाकर मैच करवा रहे होंगे, अगर यूजर होगा तो हमारे अगले पेज पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये आगे चीजें हम लोग करेंगे एप्लीकेशन फाउंडेशन के कोर्स के अंदर। तो व्यूअर्स ये अब आपको समझ में आ गया कि नेस्टेड इफ हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो व्यूअर्स अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं दोनों कंडीशन ट्रू एंटर करता हूं, ठीक है, दोनों कंडीशंस को ट्रू एंटर करता हूं। हमें ब्राउजर पे जाना है, तो मैं ये करता हूं दोनों कंडीशंस को ट्रू एंटर कर देता हूं। पहली कंडीशन में रख देता हूं फयाज, FAYYAZ, और ये होगा 1 2 3 1 2 3। तो व्यूअर्स अब दोनों कंडीशन ट्रू है, तो आपको देखिए क्या कहेगा, सक्सेसफुल, ठीक है, सक्सेसफुल कहेगा आपको, जो हमने वहां पर उसको रिटर्न करवाया था। तो व्यूअर्स अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। अब हमारे पास अब हमारे सिस्टम ने क्या काम किया, उसको जैसे ही डेटा एंटर हुआ, ठीक है, उसने ये वाली कंडीशन चेक की, ये भी ट्रू थी, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। अब इस बॉडी के अंदर जैसे ही वो आया, तो उसको एक और कंडीशन मिल गई, अब ये वाली कंडीशन भी ट्रू थी, तो फिर उसने क्या काम किया, फौरन से ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट कर दी जिस बॉडी की कंडीशन ट्रू है। तो व्यूअर्स अब आप समझ रहे होंगे कि इफ और एल्स इफ और नेस्टेड इफ हमारे पास किस तरह से काम करते हैं। तो व्यूअर्स तमाम लैंग्वेजेस में इसी तरह से आप यूज कर सकते हैं, और कोड की आप फिक्र ना करें, क्योंकि आप videotutorials.com पर आएंगे और वीडियो के नीचे डाउनलोड सोर्स के अंदर आप कोड भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम यही कोड होगा। और व्यूअर्स videotutorials.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर लर्निंग और शेयरिंग की वीडियोस अपडेट होनी है, और हमारी ये ख्वाहिश है कि तमाम एजुकेशन की वीडियोस आप लोग भी अपडेट करें, यहाँ पर आकर शेयर करें, वीडियोस क्रिएट किस तरह से होती हैं, शेयर किस तरह से होंगी। व्यूअर्स ये इसकी वीडियो भी मौजूद है, आप ज़रूर आकर देखिए इसको videotutorials.com पे, और हमारा उर्दू वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अगली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। और व्यूअर्स मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि यही तमाम कॉन्सेप्ट तमाम लैंग्वेजेस के अंदर होता है, चाहे आप सी करें, सी शार्प करें, जो भी करें, और सिंपल सेंटेक्स का डिफरेंस होता है। लेकिन ये जो मैंने काम किया है इसमें तो सेंटेक्स का भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसी तरह एल्स इफ के ब्लॉक लग रहे होते हैं, इसी तरह नेस्टेड इफ सब कुछ हो रहा होता है, जस्ट वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं, तो वो ज़रा सा डिफरेंट होता है, और इनपुट जिस तरह से लेते हैं वो डिफरेंट होता है, वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो व्यूअर्स तो अगली वीडियोज़ के लिए मोहम्मद फयाज को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।